Shobhar K. Abhinandan. Welcome to We the Pink Table. With us today, we have the most beautiful and gorgeous Sufi singer Priyanka Vaidya. Her captivating voice and her enchanting voice has created a wonderful music journey. Welcome to We the Pink Table, Thank you Priyanka so ji. much. Thank you. शुक्रिया. आपने अपना करियर मैं मानती हूँ 3 साल की उम्र से सिंगिंग का करियर या जी हाँ। पैशन आपने शुरू किया। ऐसा कौन सा लम्हा था जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना? 3 साल की उम्र से मैंने शुरू किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। उन्होंने शादी के बाद मुझे गोद में रखे हुए गुरुजी आते थे और वो प्रैक्टिस करते थे एंड उससे जो जर्नी शुरू हुई है, टर्निंग पॉइंट आई वुड लव टू से 18 साल में जिस दिन मेरी बर्थडे थी 18 मई एंड आई गॉट टू नो मुझे सारेगामा के लिए ऑडिशन के लिए जाना है बिकॉज ऑलरेडी इज डन, सिलेक्टेड थे। बट किसी ने मुझे कहा तू आ जा, तू अच्छा गाती है, तू गा लेगी। मैं बोली मैं तो हिंदी गाना गाती नहीं हूँ, गज़ल गाती हूँ, क्लासिकल गाती हूँ, जस्ट काम। तो वहाँ पे प्रीतम दा थे, उषा उत्तुप थी और मैं बस एक ही गाना वहाँ पे गाई एंड देन आई गॉट चांस टू डायरेक्टली टीवी राउंड। मुझे और ऑडिशन देना ही नहीं पड़ा। दैट इज़ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट। क्या आप पूछ सकते हैं कि वो कौन सा गाना था? मैंने गज़ल गाई थी वहाँ पे और कलकत्ता में रहते हुए गज़ल गाना, उर्दू ज़बान को आप प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा टफ बात मानी जाती है बिकॉज़ 2 लाइन हुसैन बख्श जी की गज़ल है, वो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर है और अभी भी उनके देहांत हुआ है। याद कर लेता हूँ उल्फत के फसाने कितने याद कर लेता हूँ उल्फत के फसाने कितने मुझको मिल जाते हैं रोने के बहाने कितने याद कर लेता हूँ। जी हाँ, ब्यूटीफुल। शुक्रिया। मैं होती तो तभी ट्रॉफी दे देती और बोली शो खत्म। शुक्रिया शुक्रिया। आप कव्वाली में आपने ट्रेनिंग ली है, सूफी में, ठुमरी में, जी वेस्टर्न वोकल्स और इंडियन क्लासिकल, अभी इतने जॉनर्स में आपने ट्रेनिंग ली है। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है या आपको लगता है कि आप चूज नहीं कर सकती हैं? मैं चूज़ नहीं कर सकती बिकॉज हर एक जॉनर की जो डेप्थ है मुझे पता है। हर एक जॉनर में अलग अलग बातें हैं। अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक कहेंगे तो उसमें अलग बात है, आप वेस्टर्न वोकल कहेंगे उसमें बहुत अलग बात है। लेकिन अगर आप मुझे चूज़ करने बोलेंगे तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक को चूज़ करूँगी बिकॉज हमारे इंडिया में जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसकी जो डेप्थ है, अगर आप एक झाड़ के साथ कंपीट करेंगे, अगर ये झाड़ यहाँ से ग्रो हो रहा है उसके नीचे जितनी भी डेप्थ है वो क्लासिकल म्यूज़िक है। सो दिस इज़ हाउ द ब्यूटी। विमेन आर्टिस्ट के लिए इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आपको लगा कि फेस होते हैं एज अ वुमेन आर्टिस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? क्या चैलेंजेस फेस किया? आई बिलीव पहले ये काफ़ी हुआ करता था, लाइक वुमेन्स के लिए एक टिपिकल एक जॉनर थे, टिपिकल एक मेजरमेंट थे कि आप यहाँ तक गा सकते हो। सभी लोग लेजेंड्स थे, वैसे बात नहीं है। लेकिन अभी जो एक्सपेरिमेंट करने की, एक्सप्लोर करने की जो बात ऑडियंस ने एक्सेप्ट किए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है बिकॉज यू कैन सी अभी हर एक टाइप वॉइस के सिंगर्स हैं। पहले पतली वॉइस के सिंगर्स हुए करते थे, तो नाउ सभी टाइप के सिंगर्स। आपको वो चैलेंज नहीं लेना पड़ेगा कि आपको लता दी जैसे ही गाना, शी इज लेजेंड, उनके गाना गाना बिल्कुल भी मतलब इजी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं गा सकते उनके लिए गा, तो नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी।
आज भी देखा जाता है जैसे कव्वाली है या सूफी है, अभी आपने इसमें ट्रेनिंग ली है, पर आज भी बहुत कम लेडीज़ हैं, महिलाएं जी। हैं जो इसमें गाती हैं, जैसे हर्षदीप हैं, जी। नूरान सिस्टर्स हैं और आप जी। हैं। अरे जी। और नहीं, आई एम श्योर और भी है, पर ज़्यादा सुनने को नहीं आता है कि कोई सूफी गा रहा है या कव्वाली स्पेशली। आई मीन वही मैं बता रही थी, पहले के ज़माने में जो वॉइस लेके एक बात हुआ करती, पतली वॉइस आपको होना है तो वहाँ पे सूफी गाना नहीं सूट होता। तो उस ज़माने में आप देखेंगे अभिदा प्रवीण जी, जसविंदर नरूला जी, ऋचा शर्मा जी, उन्होंने बहुत अलग से अपना एक स्टेप वहाँ पे उस जोन में मुकाम बनाया है। कहीं ना कहीं सुनिधि चौहान भी। सो वो जॉनर में बहुत कम लोग डरते थे, मतलब पहले कि कैसे मैं इसी आवाज़ में जाऊँ, कैसे क्या होगा, बट नाउ सभी लोग इस जॉनर में आ रहे हैं। बट सूफी गाना इजी बात नहीं है, उसके लिए आपके सोल बहुत प्योर होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आपके सोल प्योर है तब आप सूफी गा सकते हो, तो इसलिए शायद अभी आगे बढ़ेंगे। आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट क्या मायने और मतलब रखता है? मैं कहूँगी इट्स अ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और यही एक राज है जहाँ से मैं अपनी पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में रखती हूँ, इन द स्टेज ऑल्सो। अगर आप ट्रस्ट हर एक चीज़ के ऊपर रखेंगे, इवन ऑन द ऑडियंस ऑल्सो, देन यू गॉट दैट पावर। और यही एक वजह है। और आपकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है पूरे म्यूजिकल करियर में, क्योंकि काफ़ी लड़कियों को वो सपोर्ट नहीं मिलता है। जी, मैं मुंबई आई थी व्हेन आई वाज 20 years old एंड सडनली आई डिसाइड कि मैं मुंबई रहूँगी। तो मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन वही मैंने कहा, ट्रस्ट जो मैंने दिखा है म्यूज़िक के ऊपर, तो उन्होंने उस ट्रस्ट को उन्होंने और पावर दिए है। And then I got married when I was 21 years old. It's really Yeah, very young, huh? And my laws are very, very, very supportive with my music. मेरे ससुर जी, मेरे सास बहुत प्यार करते थे। अगर मैं 4 घंटा भी बैठ के रियाज करूँ तो भी उन लोग मुझे रोकते नहीं। Nice, how wonderful. तो फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट। आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में म्यूजिक एक पावरफुल रोल प्ले कर सकता है? ऑफ कोर्स लाइक अभी मैं कहूँगी कि म्यूज़िक एक जगह है जहाँ पे मेंस जो भी लड़की है वो भी लड़कियों के गाना गा रहे हैं। आप समझते होंगे, लग जा गले अभी बहुत लोग गा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये पहले नहीं था, हम लोग लड़कों के गाना छुप छुप के गाते थे। लेकिन आप देखिए आज वही गाना वापस रिमेक होके आ रहे हैं। सो दिस इज आई थिंक बेस्ट थिंग। वंडरफुल। एक बात बताइए, महिलाओं के कितने इश्यूज होते हैं? कोई ऐसा इशू जो आपके दिल के करीब है और बार बार आपके मन में आता है कि ये मुझे अपने गानों के द्वारा दुनिया को दर्शाना है? ऐसा कोई मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेज में हूँ या मैं कहीं पे भी मेरे म्यूज़िक प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरी वो सोल दिखे, क्योंकि सोल ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस ही भगवान के रूप में दिखता है। बिल्कुल। और सेकेंडली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखे। सो वही कॉन्फिडेंस आजकल थोड़ी सी लैकिंग है हर एक वुमन में, अभी भी वो अंडर चीज़ें हैं। बस वही उतना कहना चाहूँगी, कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग रियली गुड नाउ दिस डेज। आई फील दैट। पर आपको लगता है इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, और जैसे आप कहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, दैट्स ग्रेट। अभी नहीं है। आप आज अगर सुनिधि चौहान को देखेंगे कहाँ से कहाँ है, वाओ यार, उन्होंने तो पूरा 360 डिग्री। यस, ऋचा दी की आवाज सुनिए आप, बुलंद है। कौन से मेल उनके सामने गा पाएंगे? जसविंदर जी के हाई नोट सुनिए आप, बिल्कुल कौन पहुंच पाएंगे वहाँ? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स म्यूजिक इंडस्ट्री में आप लोग इन टच रहते हैं, फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, या ऐसे लगता है, ऐसे होता है कि सब अपने काम में इतने बिजी हैं? नहीं, अभी वो पहले था कि थोड़ा सा कॉम्पिटिशंस थे, क्योंकि सेम वॉइस के आर्टिस्ट हुए करते। मैं बार बार वही बात कहना चाह रही हूँ। अभी वैसे नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस है टेक्सचर्स में, टोन्स में, तो किसी के साथ किसी की कॉम्पिटिशंस नहीं है। ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं आपके मन में जिनके साथ आपकी बड़ी इच्छा है कि आप कोलैबोरेशन करें या कोई शो करें या साथ में कोई परफॉर्मेंस करें? मेल फीमेल कोई भी ऐसे आर्टिस्ट? जी हाँ, बहुत सारे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट कौन होगा? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कॉन्सर्ट देखूं पहले, और अगर उसको ड्रीम बनाऊं तो उनके साथ परफॉर्म करने की बहुत बड़ी इच्छा थी। बट ठीक है, बट अभी मैं समझती हूँ प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि शी इज़ बोल्ड, शी इज़ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
तो मैं उनके लिए आवाज़ दूँ और वही आवाज़ संजय लीला भंसाली जी पिक्चराइज करें। अरे वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, और कोई ड्रीम्स आपके? वैसे मैं उनके लिए गा चुकी हूँ, संजय जी के लिए गा अच्छा, चुकी हूँ। कौन सी पिक्चर लेकिन के लिए? मैं काफ़ी सारे स्केचेस गाई हूँ उनके लिए, Oh, वॉइस दी है, मैं क्लासिकल वॉइस दी है उनके लिए काफ़ी सारे। और कोई ड्रीम्स जैसे आपके करियर को लेके, ये तो हैं पर और कुछ आप चाहती हैं कि आप कर सकें या करना चाहें बिसाइड्स म्यूजिक ऑल्सो? नहीं, मेरी सब कुछ म्यूज़िक के साथ ही है और म्यूज़िक के साथ ही मैं अपना एक झंडा गाड़ना चाहती हूँ ऐसे टाइप के, क्योंकि म्यूज़िक मुझे वो कॉन्फिडेंस देती है जहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ थ्रू दी आवाज़, थ्रू दी एक्सप्रेशंस, थ्रू दी लिरिक्स। तो ड्रीम वही रहेंगे कि एक सूफी म्यूज़िक को मैं वर्ल्ड लेवल में लेके जाऊँ, जैसे अविदा परवीन जी ने लेके गए हैं। तो वही वंडरफुल। कोशिश बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर होगा। है, बस दुआ कीजिए। आपने 3 साल की उम्र से गाना शुरू किया। चाइल्डहुड का कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बड़े करीब हो, और अगर मैं बोलूँ कि आप उसको अपने स्टाइल में गा के सुनाइए। चाइल्डहुड में मैंने क्लासिकल सीखी हुई हूँ, तो मैं हिंदी गाना बहुत कम सुनती थी, लेकिन और उसमें से जो एक गीत मेरे जहन में बचपन से पता नहीं क्यों लंबी जुदाई, और अरे वाह, मैं बिल्कुल। कहीं भी बचपन गाई से, हूँ, हाँ, लंबी बचपन जुदाई। से, जी हाँ, क्योंकि कहीं भी गाई हूँ, कहीं भी सुनी हूँ, मुझे एक अलग वाइब्स देती है वो गीत। तो बस 2 लफ्ज। जरूर। आना बिछड़े अभी तो हम, बस कल बरसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई मेरी जान, हाय मौत ना आई मेरी जान, दुहाई हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ब्यूटीफुल। मेरा जी करता है बस गाते रहे, हम बैठ के I know, सुनते हम भी। रहे पूरा दिन ऐसे ही गुजर शुक्रिया जाए। शुक्रिया। आपके लाइव कॉन्सर्ट्स के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप सोचकर आज भी मुस्कुराती हैं, कोई ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट या लम्हा जो आपको हमेशा याद है, मेमोरेबल है? ऐसे काफी सारे हैं, कहूंगी तो राज खुल जाएगी। एक खोल दीजिए आज। लेकिन एक ट्रिक हर एक सिंगर्स के साथ हमेशा रही है, अगर आप थोड़े से लिरिक्स भूल जाते हो, ऑडियंस के पास माइक कर दो और ऑडियंस को सिखा दो गाना। बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। प्रियंका जी, अगर आपको एक मौका मिले अपना एक ड्रीम वीडियो बनाने का या सॉन्ग रिलीज करने का, तो वो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आपका? यू नो, प्लानिंग चल ही रही है, आपने कुछ खास क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और जो मुझे करना ही है, आई एम प्लानिंग फॉर 5 एलिमेंट्स के साथ एक वीडियो बनाऊं। वंडरफुल, अरे बढ़िया। अब तक तो शायद ये नहीं दिखे होंगे एक ही गाने में इतने सारे चीज़ों के, क्योंकि म्यूजिक का जो डेप्थ है वो 5 एलिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो वही सोच रही हूँ मैं। सांसों की माला इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है, और आपने उसको रिक्रिएट किया है। जी हाँ। और बहुत ही ब्यूटीफुली रिक्रिएट किया है। शुक्रिया शुक्रिया। एक तो एक गुजारिश है, उसको आप एक बार गा दें, और दूसरा आपको क्या लगता है कि रिक्रिएटेड सॉन्ग्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली आजकल? हाँ, बिकॉज अगर रिक्रिएशंस नहीं होते तो आजकल के जनरेशन्स है वो नए साउंड के साथ बिलीव करते हैं, तो नए साउंड्स के साथ पुराने म्यूजिक को अगर हम रिक्रिएट मैशअप नहीं करते तो लोग शायद इतना कनेक्टेड नहीं होते। आजकल का जो यंग जनरेशन है आजकल के गाने नहीं सुनते, वो लोग पुराने गाने सुनते। सूफी, आज सूफी के बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और वो फॉर द यंग जनरेशन्स ओनली। तो दैट इज़ हाउ, दैट इज़ द रीज़न कि उसको क्रिएशन करना ज़रूरी है। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में
बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बने मैं शाम, सांसों की माला पे, वाह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। रोंगटे खड़े। आपकी आवाज एकदम रूह तक हमारे को झंझोड़ रही है। शुक्रिया। मन तो कर रहा है कि प्रश्न सारे नीचे रख के सब केवल भूल गए आपसे हैं, सब हाँ। कुछ भूल गए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आपको अगर मौका दिया जाए एक लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का, कोई विदेश में या कहीं पर भी, आपकी क्या चॉइस रहेगी और क्यों? मुझे इंडिया में फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट करना है। ब्यूटीफुल। काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी मतलब उसके पैमाना पे तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेरी ड्रीम है, आफरीन एक सूफी बैंड जो मैंने रिक्रिएट किए हैं, उसके साथ एक कॉन्सर्ट करना है जो पूरे वर्ल्ड को मेरा नाम रिप्रेजेंट करे। कोई पर्टिकुलर सिटी में करना चाहेंगी या ऐसा कुछ विचार आपका? मुंबई। मुंबई। मुंबई मुंबई जान। आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, मेल फीमेल? बहुत है, मतलब जैसे मैंने कहा कि हर एक जॉनर के सिंगर्स है। देखिए, आप जो बार बार मुझे एक कम्प्लीमेंट करे, रूह को छूने वाली बात है। मैं ये चीज़ ऋचा दी से सीखी हूँ क्योंकि उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड हूँ और उनकी वही चीज़ जो है वही ना, आवाज़ है, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं आप ऋचा जी जैसे साउंड करते हो, लेकिन आई डोंट कॉपी एनीवन, बट हाँ उनके जो एक अंदाज बयां करने के तरीका है म्यूज़िक के साथ, वो मैं कॉपी करती हूँ और वही एक वजह है शायद, वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और वैसे तो काफ़ी लोग हैं। What is your motto in life, Priyanka ji? What is the motto you live by? आई ऑलवेज प्रे कि मेरी जो सोल है वो ऐसी मीठा रहे, स्वीट रहे, बिल्कुल। और इसी के साथ जो भी मुझे पाना है, जो भी मुझे हासिल करना है वो मैं करूँ। तो मोटो काफ़ी है, लेकिन सोल मेरा यही रहे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर आप 18 साल की प्रियंका को कोई भी एडवाइस आज दे सके, क्या कहती हैं आप उसे? हाँ, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं रियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं काफ़ी रियाज़ की हूँ, इसलिए आज तक चल रही हूँ। 18 साल की होती तो मैं और रियाज़ करती थी कि मैं लाइफ लॉन्ग उसको बोए जाऊँ बस। रियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18 साल की कोई भी हो, कुछ भी करे, रियाज़ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। We are now coming to a segment where we are going to ask you some rapid fire questions. तैयार हैं आप? Sure. Great. Sufi or pop? सूफी। Performing on a big stage or a very intimate venue पे concert performance आपका? इंटरनेट। Mumbai or Kolkata? मुंबई। Original compositions or cover songs? ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस। Morning rehearsals or late night jamming? लेट नाइट जैमिंग। Qawwali or Thumri? ठुमरी। Performing solo or with a band? विद अ बैंड। Harmonium or piano? हारमोनियम। Wonderful. Is that your favorite instrument? हाँ, बिकॉज आई प्ले हारमोनियम फ्रॉम माई चाइल्डहुड Okay. एंड बीइंग अ फीमेल, बहुत कम लोग हारमोनियम बजा के परफॉर्म करते, सो इट्स ग्रेट। अभी मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दूंगी और जो भी महिला का नाम आपके दिमाग में आता है वो वर्ड सुन के आप उनका नाम दे दीजिए। ओह नाइस। ताकत, माई मॉम। सहन शक्ति, माई मदर इन लॉ। That's wonderful. बहुत बढ़िया. साहसी, करेजियस, माँ दुर्गा। सशक्त, एम्पावर्ड, प्रियंका वैद्य। प्रेरणा, माई गुरुजी। करुणा, माई नानी। बोल्ड, माई मैनेजर। प्रेम। माई सन। That's lovely. आपकी पूरी जर्नी में आपके बैकबोन कौन रहे हैं? माई हस्बैंड। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड विथ माई म्यूज़िक, विथ माई लाइफ, विथ माई एवरीथिंग। इतना प्यार, इतना सपोर्ट
खास किसी को मिले, नहीं मिलेगा शायद। वाओ, Touch Touch wood. wood. Touch wood. टच वुड। मैं कल भी शिवरात्रि किया अगले जन्म के लिए, उसको पाने के लिए। अरे वाह, Amazing. he's truly Stay a very blessed. lucky man. Stay then, blessed. थैंक यू। Well, प्रियंका जी, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा आई लगा। और आपने सच्ची में आपकी आवाज इतनी शुक्रिया। मैजिकल है, शुक्रिया, हमें तो शुक्रिया। इट जस्ट टुक अस टू हेवन एंड शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग सो मच विद अस। थैंक यू। सो एक खास शेर मैं मेरे ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगी, इजाज़त आपसे चाहिए। प्लीज। गिरती हुई बारिश की जितनी बूंदें आप अपने हाथों में समेट सकते हो, उतना आप हमको चाहते हो। गिरती हुई बारिश की जितनी बूंदें आप अपने हाथों में समेट सकते हो, उतना आप हमको चाहते हो। जितनी बूंदें ज़मीन पे गिरती है, उतना हम आपको चाहते हैं। Fabulous. That was Wonderful. amazing. शुक्रिया, Thank शुक्रिया। you so Thank you much. so Thank much. So you. wonderful to have you on My We the Pink pleasure, Table. my pleasure. और हमारी तरफ से एक बहुत छोटी सी भेंट आपके लिए। अरे शुक्रिया। Kindly accept शुक्रिया। this hamper from us. Thank you so much. Lovely, lovely. Thank you.